बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे दो आज की बड़ी ख़बरें हैं। एक तो बड़ी ख़बर ये है कि कल मरीम नवाज़ जो कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं और उन्होंने इस्लामाबाद का कई महीने के बाद दौरा किया है और उनके दौरे को पाकिस्तान के जो सियासी सर्कल्स हैं उनमें बड़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है कि लगभग 5 महीने के बाद उन्होंने अपना मुंह खोलने की कोशिश की है। और कल उन्होंने वो दौरा क्यों किया है, हमारे ज़राए हैं वो क्या बता रहे हैं, वो भी हम आज आपको बताएंगे। मरीम नवाज़ के दौरे का मकसद क्या था और उन्होंने किन लोगों को पैगाम देने की कल कोशिश की है। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक ऐसा फ़ैसला किया है जिसे सियासी सर्कल में रिवर्स स्विंग कहा जा रहा है कि ऐसी रिवर्स स्विंग वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तैयार की है जो अपोजिशन को बोल्ड कर देगी और अपोजिशन की जमातों को समझ ही नहीं आएगी कि उनके साथ हुआ क्या है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मरीम नवाज़ जो कि सज़ा याफ्ता हैं और उनको वो ज़मानत पर हैं इस वक्त नैब कोर्ट से, और 4 नवंबर 2019 को उनकी ज़मानत हुई थी और अभी तक वो ज़मानत पर हैं। तो कुछ सियासी सर्कल्स में ये बात ज़ेर गौर थी, ज़ेर बहस थी कि मरीम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ ने डील करके जो है वो ज़मानत हासिल की है, तो इस वजह से वो खामोश हैं। और उन्होंने बड़ी कोशिशें भी की, तगोदो भी की कि किसी तरीके से उनका भी उनके वालिद के तरह जो है वो बाहर जो उनको भिजवा दिया जाए, जो कि नवाज़ शरीफ ख़ुद लंदन में हैं। इलाज की गर्ज से बहाना या एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि उनको बाहर भिजवाने के लिए कोशिशें की जाएं, तो वो उसमें कामयाब तो नहीं हो पाए और काफ़ी ज़्यादा बहस भी थी। पार्टी मुस्लिम लीग नून जो है वो टूट फूट का शिकार थी। एक बदतरीन किस्म का क़यादत का जो बहरान है वो मुस्लिम लीग नून में पैदा होने लगा था। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ था और उसमें इन्हीं चीज़ों की डिमांड की गई थी कि नवाज़ शरीफ तो अगर बाहर हैं इलाज की गर्ज से, अगर वो नहीं आ सकते तो फिर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए और जो एक अपोजिशन का किरदार है वो अदा करना चाहिए। ये मुस्लिम लीग नून के कई ऐसे अराकीन थे जिनका ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ग्रुप से था और वो शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे कि उनको आना चाहिए। सबसे पहले नाज़रीन, आपके इल्म में होगा ही और आपको पता भी चल चुका होगा कि मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ़ हिस्सों का शिकार है। शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ बज़ाहिर तो एक हैं, लेकिन उनकी सोच अलग अलग होने की वजह से पार्टी कई हिस्सों का शिकार है। तो एक हिस्से को लीड कर रहे हैं नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद शाहिद खकान अब्बासी, और दूसरे हिस्से को लीड कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ को हमायत हासिल है शहबाज शरीफ की और शहबाज शरीफ ग्रुप का वो बड़ा अहम हिस्सा गर्दाने और समझे जाते हैं। उनके साथ जो इस वक्त जो राना तनवीर अहमद ख़ान है वो भी हैं और जो दीगर अराकीन हैं वो भी हैं। तो ख्वाजा आसिफ और जो शाहिद खकान अब्बासी है उनके दरमियान भी मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे थे और जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ उसमें ये दोनों अराकीन शरीक भी थे और जो उसकी सरबराही है वो जो शाहिद खकान अब्बासी हैं वो कर रहे थे। लेकिन उसमें जो मुतालबा किया गया कि शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए ताकि वो अपने अपोजिशन लीडर वाला कायदाना किरदार अदा कर सकें, तो उसकी मुखालफत तो बज़ाहिर नहीं की गई, लेकिन इस डिमांड के बाद सियासी सर्कल्स में ये बात बड़ी ज़ेर बहस रही कि मुस्लिम लीग नून में लीडरशिप का फुकदान हो चुका है। दोनों बड़े भाई बाहर हैं। मरीम नवाज़ पाकिस्तान में होने के बावजूद जो मुबैना डील की बात की जा रही है उसी वजह से वो खामोश हैं। तो कल मरीम नवाज़ ने अचानक इस्लामाबाद का दौरा किया। माजी में ये हुआ है कि शाहिद खकान अब्बासी को ज़ाहिर है अगर कोई बुलाया जाता है, अगर पार्टी कोई अगर अपनी कोई पॉलिसीज़ भी देती है तो उनको वापस अपने घर बुलाया जाता है। ऐसे अराकीन को, शाहिद खकान अब्बासी हों, ख्वाजा आसिफ हों या बाकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हों, उनको घर बुला के यानी कि जो रेमंड में उनकी रिहाइश गाह है वहाँ बुला के उनको फीड किया जाता है। लेकिन मरीम नवाज़ ने कल ये क्यों किया कि वो ख़ुद शाहिद खकान अब्बासी के घर आई हैं और वहाँ पर आके उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू भी की है। हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि कल जो शाहिद खकान अब्बासी है उनके घर आकर मरीम नवाज़ ने ये मुहर सब्त की है कि शाहिद खकान अब्बासी नवाज़ शरीफ के ही नहीं बल्कि वो मेरे भी ग्रुप में है और उनको मेरा भी एतमाद हासिल है। और इसके साथ जो और दूसरा पैगाम दिया गया है कि जो ख्वाजा आसिफ और जो बाकी लोग हैं जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उनको भी एक बड़ा वाज़े
पैगाम ये दिया गया है कि शाहिद खकान अब्बासी नहीं बल्कि हमें जो एतमाद है, जो इस वक्त जिनके पास मैंडेट है अगर किसी चीज़ को कन्वीन करने का या पॉलिसीज़ आगे ड्रॉ करने का पार्लियामेंट में, तो वो शाहिद खकान अब्बासी हैं। तो कल मरीम नवाज़ ने शाहिद खकान अब्बासी को एज ए लीडर इंट्रोड्यूस करवाया है और जो कई माह बाद मंजर आम आने का मकसद एक यही था कि वो जो शाहिद खकान अब्बासी हैं वो मेरे भी मतलब उनको आशीर्वाद हासिल है और इसके अलावा उनको नवाज़ शरीफ की भी आशीर्वाद हासिल है। तो इसके अलावा इस अमल से जहां उसको एक कॉन्फिडेंस दिया गया है शाहिद खकान अब्बासी को, वहीं पर ख्वाजा आसिफ के लिए भी एक परेशान कौन खबर थी, क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ग्रुप बंदी है वो बढ़ती जा रही है। तो यूँ एक तो पैगाम इनका, एक तो ये पैगाम का मकसद हो गया, और जो दूसरा बड़ा जो मकसद था वो जो बाहर भिजवाने की जो कोशिशें थीं, जिनकी बड़ी मुस्लिम लीग नून ने ट्राई की कि हमें बाहर भिजवाया जाए, मरीम नवाज़ को बाहर भिजवाया जाए, और कल उन्होंने इस अमर का इजहार भी किया कि अगर मुझे बाहर जाने की इजाज़त ना दी गई तो मैं वालिद को कहूँगी कि वो अपना इलाज करवा लें। ये पैगाम दिया उन कुव्वतों को जिनके साथ उनकी मुबैना तौर पर बातचीत चली थी, जिनकी वजह से ज़मानतें हुई थी कि हमें बाहर भिजवाया जाए, काम बहुत लेट हो रहा है। तो कल उनको ये पस पर्दा पैगाम देने की कोशिश की गई और ये कहलाने की कोशिश की गई कि अगर आप हमें बाहर नहीं भिजवाएंगे तो फिर मैं अपना मुंह भी खोलूँगी, ज़बान भी खोलूँगी। कल सहाफ़ियों से कुछ क्वेश्चंस भी सहाफ़ियों ने किए और एक तासुर देने की ये कोशिश की गई कि अगर मैं बोलूँगी भी तो मुझे नशर नहीं किया जाएगा। तो कल उनको ऑलमोस्ट सारे टीवी चैनल्स ने लाइव कट किया, सब ने मरीम नवाज़ को लाइव दिखाया और उनका जो ये गिला है वो मेरे ख्याल में तो मरीम नवाज़ के नाज़रीन दौरे के 2-3 मकासद थे, वो यही थे पस पर्दा कुव्वतों को भी पैगाम देना और पार्टी के अंदर भी पैगाम ये देना कि ख्वाजा आसिफ और शाहिद खकान अब्बासी में से जो शाहिद खकान अब्बासी है उनको हमारी हमायत हासिल है, नवाज़ शरीफ के साथ साथ उनकी भी हमायत हासिल है। और कल ख़ुद सामने आकर उन्होंने ये पैगाम दिया है कि अगर उनको बाहर ना भिजवाया गया तो वो अपना मुंह और अपनी ज़बान जो है वो खोल भी सकती हैं और मीडिया पर वो आएंगी भी सही। क्योंकि 5 महीने से वो खामोश रही थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुखालफत की जा रही है कि उनको जो है बाहर नहीं भिजवाया जाएगा और उसूली तौर पर हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया जा चुका है। तो कल एक कोशिश की जा रही है, कोशिश की गई है बाहर भिजवाए जाने के लिए मरीम नवाज़ की आमद को। हम कह सकते हैं कि मरीम नवाज़ कल इसलिए आई हैं ताकि उनको बाहर भिजवाने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस दौरे को इस्तेमाल किया जा सके और उनको पैगाम दिया जा सके कि मरीम नवाज़ बोल भी सकती है और हुकूमत के लिए परेशानी का बायस भी बन सकता है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी ख़बर है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातों के अपोजिशन की जमातों के जो अरकान हैं उनकी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से MPs की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक ऐसा फ़ैसला किया है जिसको सियासी हलकों में रिवर्स स्विंग कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एक ऐसी ज़बरदस्त रिवर्स स्विंग उन्होंने तैयार की है और एक ऐसा फ़ैसला किया है जो अपोजिशन की विकटों को बिखेर कर रख देगा। और वो फ़ैसला नाज़रीन क्या है? वो फ़ैसला ये है कि बिला तफरीक किसी भी जमात का अगर कोई रुकन कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली है उसको तरक्याती फ़ंड्स दिए जाएंगे और लगभग 28 से 30 अरब रुपए के जो फ़ंड्स हैं वो MPs और MNAs को दिए जाएंगे। लगभग 1000 के करीब कुल MPs और MNAs हैं पाकिस्तान में और सेनेटर्स हैं जिनकी कुल तादाद है, तो उनको ये फ़ंड्स दिए जाएंगे और जो रेशो रखी गई है वो 10 करोड़ से अबव रखी गई है। कम से कम 10 करोड़ की जो है वो रकम होगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन कोशिशें कर रही है कि सरदार उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है या इन हाउस चेंज की लाया जाता है, वफाक में भी, सूबों में भी, बलूचिस्तान में भी, अगर वो कोशिशें अगर उनको की जाती हैं अपोजिशन की जानिब से तो उनको किसी तरीके से नाकाम किया जाए। अगर हुकूमत की जानिब से ये फ़ंड्स अपोजिशन के अरकान को या हुकूमत के अरकान को दे दिए जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई रुकन असम्बली हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा या अगर कोई तहरीक अदम एतमाद लाई भी जाती है तो वो इसका हिस्सा बनेगा। ये एक ऐसा फ़ैसला है गवर्नमेंट का
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का, जो हुकूमत बचाने के लिए एक बड़ी वजह बन सकती है। बज़ाहिर अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अनहोनी किसी वक्त भी हो सकती है। इन हाउस चेंज की कोशिशें किसी वक्त भी की जा सकती हैं। सियासत है, सियासत में कोई दिन कोई मामला हर आखिर नहीं होता। किसी वक्त भी किसी की भी जो वफ़ादारियाँ हैं वो तब्दील की जा सकती हैं। तो ये हुकूमत की जानिब से एक बड़ा अहम फ़ैसला लिया गया है और यूँ कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़जाने का मुँह अब खोल दिया है और अब जो अरकान हैं उनकी वफ़ादारियाँ तो तब्दील नहीं की जाएंगी, लेकिन उनको हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशों से बाज रखने की कोशिश जो है वो अब शुरू कर दी गई है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट, आज की ये दो अहम ख़बरें जिनकी मैंने आप तक मुकम्मल अपडेट जो है वो पहुंचाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।